Good morning, children. Today we will do chapter 10 Land and Rivers of India, part 2. So let's start. Gangetic Plains. Gangetic Plains or the Northern Plains are called the food bowl of India. They lie to the south of Himalayas. They stretch from Punjab in the west to Assam in the east. They are fertile land, good for growing crops like wheat, maize, and rice. They are one of the largest plains in the world. हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में कि जो नॉर्दर्न इंडिया है हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हिमालयाज में और इंडो गंजेटिक प्लेन्स में और गंजेटिक प्लेन्स में। हिमालयाज हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम गंजेटिक प्लेन्स डिस्कस करेंगे। गंजेटिक प्लेन्स को हम नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोलते हैं। ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये हिमालय के साउथ में है। हिमालय की 3 रेंजेस हमने की थी। We discuss about the 3 ranges of Himalaya. हिमाद्री टू द एक्सट्रीम नॉर्थ एक्सट्रीम नॉर्थ में हिमाद्री, मिडल में हिमाचल और साउथ में शिवालिक। सो जो गंजेटिक प्लेन्स हैं दे लाई इन द साउथ ऑफ द हिमालयाज और वो स्ट्रेच करते हैं पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द दे स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट से लेके असम जो है इन द ईस्ट, वहां तक वो जाते हैं। और गंजेटिक प्लेन्स दे आर वेरी फर्टाइल बिकॉज रिवर्स गंजेटिक प्लेन्स में से ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर्स फ्लो करती हैं। ये रिवर्स जो हैं दे कैरी मिनरल्स विद देम, सो दीज गंजेटिक प्लेन्स दे आर वेरी फर्टाइल। हिमालय से मेन 3 रिवर्स निकलती हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा। इंडस रिवर पाकिस्तान में जाती है और ये बहुत बड़ी रिवर है। ब्रह्मपुत्र और गंगा फ्लोज इन इंडिया और इनके कारण जो गंजेटिक प्लेन्स हैं दे आर वेरी फर्टाइल एंड दे आर वेरी गुड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स लाइक rice, maize, and wheat. That is why northern plains are also called the food bowl of India. I repeat, northern plains or Indo-Gangetic plains are also called the food bowl of India because the soil is very fertile for growing these food crops, wheat, maize, and rice. और ये जो प्लेन्स हैं ये लार्जेस्ट प्लेन्स इन द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़े प्लेन्स में से एक है इंडो गंजेटिक प्लेन्स और द नॉर्दर्न प्लेन्स। नाउ पेनिनसुलर इंडिया। अब इंडिया की लैंड फॉर्म्स को समझने के लिए जो सेकंड पार्ट है वो है पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया, a peninsula is a piece of land surrounded by water bodies on 3 sides. The southern part of India is called the peninsular India. It has Bay of Bengal lying to its east, Arabian Sea to its west, and Indian Ocean to its south. It consists of Malwa Plateau and the Deccan Plateau. A plateau, also called tableland, is a flat area raised from the surrounding areas. Factopedia. River Narmada divides the plateau region into 2 unequal parts, Central Highlands, Chota Nagpur Plateau, and Malwa Plateau, and the Deccan Plateau. So we can say here, peninsula वो piece of land है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आई रिपीट, वो लैंड एरिया जिसकी 3 तरफ पानी है और एक तरफ लैंड है। वो लैंड एरिया जिसकी 3 साइड्स पे वाटर है और एक साइड पे लैंड है, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज वाटर ऑन 3 साइड्स। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के 3 साइड्स पे वाटर है, इसीलिए सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को हम पेनिनसुलर इंडिया भी बोलते हैं। अब इसमें यू कैन सी ऑन द वेस्ट देयर इज अरेबियन सी, इन द साउथ देयर इज इंडियन ओशन एंड टुवर्ड्स द ईस्ट देयर इज बे ऑफ बंगाल। सो 3 साइड्स पे वाटर बॉडी है और ऊपर जो हम देख सकते हैं नॉर्थ साइड पे लैंड है। सो इसको जो सदर्न इंडिया है इसको हम पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं बिकॉज दिस इज सराउंडेड बाय सदर्न इंडिया सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, राइट। और ये एंड दिस इज कॉल्ड द एंड दिस इज कंसिस्ट ऑफ प्लेट्यूज। ये जो है प्लेट्यू, इसको हम बोलते हैं एरिया सेंट्रल प्लेट्यू आता है। नर्मदा रिवर जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है वो इस सेंट्रल प्लेट्यू को 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक तो है मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स में आते हैं। मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड्स में आते हैं
और डेक्कन प्लेट्यू सबसे बड़ा प्लेट्यू है। एक प्लेट्यू क्या होता है? हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, प्लेट्यू एक लैंड है जो कि रेज़्ड फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड, आस-पास की जगह से ऊँची होती है और उसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है। प्लेट्यूज़ में बहुत लोग रहते हैं। दिस इज़ ऑल प्लेट्यू एरिया। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।